चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में केमिकल काइनेटिक जो शब्द है काइनेटिक, वो किससे उत्पन्न हुआ है? काइनेसिस से उत्पन्न हुआ है। और काइनेसिस का ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ क्या होता है? गति, मोशन। ठीक है ना। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है हमारा, माने रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा, सुना यार, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग, क्या क्या, अभिक्रिया के वेग व क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्या क्या? क्रियाविधि माने अभिक्रिया का वेग जो हो रहा है वो क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है ना। इन सब चीजों का जो हम लोग अध्ययन करें वो क्रियाविधि कहलाता है। और वेग क्या होता है हमारा? अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो ध्यान दो, हम लोग दो चीजों का अध्ययन करेंगे इसमें, एक अभिक्रिया का वेग और साथ ही साथ उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? बोलो, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग तथा उनकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया के वेग तथा उनकी क्रिया विधि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हो। क्या कहलाता है हमारा? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। समझ गए? ये बताओ, इतना समझ आ गया? क्लियर हो? ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे, सीधा हेडिंग करेंगे अभिक्रिया का वेग। तो ध्यान दो सभी लोग सही से, देखो हम लोग हेडिंग करेंगे, हेडिंग करिएगा, अभिक्रिया का वेग। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो हेडिंग करो सब लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो चलिए भाई समझते हैं, हम लोग समझ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग और क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। माने रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग तथा इसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। श्योर है? अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया की, ये तो था हमारे चैप्टर का नाम रासायनिक बलगतिकी, और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? काइनेसिस से। कहां से? काइनेसिस से। और काइनेसिस ग्रीक वर्ड है और काइनेसिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हमारा? गति होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया के वेग को पढ़ेंगे। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है थोड़ा समझना। अभिक्रिया के वेग से भी हम लोग परिचित हुए। पहले एकांक समय में अभिक्रियक, क्या लिखा है? एकांक समय में अभिक्रियक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। मतलब हमारे पास दो चीजें होंगी, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये मिल करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ध्यान देना, जो हमारे एरो के बाएं तरफ जो अभिक्रिया करने वाले हैं उनको अभिक्रियक बोलते हैं, या इनको अभिकारक भी कहते हैं, इनको रिएक्टेंट भी कहते हैं, जो भी कह लो। ठीक, अभिकारक भी कहते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं। ठीक, ये उत्पाद है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। माने ये दोनों रिएक्टेंट हैं हमारे और ये दोनों, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। समझ आ गया? बाएं तरफ रिएक्टेंट हो जाओ, जो अभिक्रिया करने वाले होते हैं, जो अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं वो अभिक्रिया कहलाते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो चीजें बनती हैं वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बस में तो यहाँ पे कह क्या रहा है आप? एकांक समय में अभिक्रियक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। अब क्या होता है इस दौरान? जो अभिक्रियक होते हैं हमारे, इनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा और इनकी भी सांद्रता में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और सांद्रता में हुआ परिवर्तन, या तो सांद्रता घटेगी या तो सांद्रता बढ़ेगी। और सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ होगा? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ परिवर्तन होगा। अगर समय के साथ परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? हमारा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो सब लोग बताओ पहले इससे परिचित, क्योंकि ये खुद लिखने के लिए आता है। ठीक, तो अभिक्रिया के वेग से परिचित हो गए। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? एकांक समय में, क्या लिखा है? एकांक समय में अभिकारक अथवा, एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ आया? अब ध्यान दो थोड़ा सा। मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिसका नाम है आर, अभिक्रियक है कोई, जो अभिक्रिया करने वाला है उसका नाम क्या ले लेते हैं? आर है। और ये क्या कर रहा है?
अभिक्रिया कर करके क्या बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में। दो ही चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास मान लो कि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट अभिक्रिया कर करके क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। जैसे मैं क्या किया हूं, पेट्रोल लिया हूं, मैं जला दिया तो क्या हो रहा है, लगातार ये जल रहा है। इस तरफ क्या निकल रहा होगा, उष्मा निकल रही होगी। इस तरफ क्या निकल रहा होगा, ऊर्जा निकल रही होगी। इस तरफ क्या निकल, प्रकाश निकल रहा होगा, धुआं निकल रहा होगा, पानी निकल रहा होगा, बहुत सारी चीज निकल रही होंगी यहाँ पे। बस यार, तो जो हमारा रिएक्टेंट हो रहा हो, क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। समझे। अब होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान दो। दो चीजें हैं, अगर हम मान लो कि कुछ भी लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है, कोई पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कैंडल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैंडल। कैंडल देखें आप लोग, हाँ मोमबत्ती, ठीक है। हम मान लो कैंडल ले लेते हैं। ये कैंडल क्या कर रहे हैं, हम लोग जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कैंडल क्या होता है, मोम होता है। क्या होता है, मोम। हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, यहां से हमको कई चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, उष्मा मिलेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगा, हो सकता है पानी वानी भी निकले थोड़ी मात्रा में, है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमारे चीजें हो क्या रही हैं। जब मैं कैंडल को जलाऊंगा, ये चीजें क्या होंगी, घटना शुरू होंगी। ये चीजें क्या होंगी, घटना शुरू होंगी। और ये चीजें क्या होती है, बढ़ना शुरू होती है। आप स्टार्टिंग में कैंडल को जलाओगे तो ये बहुत धीरे धीरे जलेगा, फिर धीरे धीरे जब मेल्ट हो जाता है ये, तो क्या होता है, तेजी से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ऐसे ही आप मान लो कोई ऐसी चीज, आप मान लो लकड़ी लेते हो। आप लकड़ी को जब जलाते हो तो लकड़ी जलाने के दौरान क्या होता है, स्टार्टिंग में आप कोई चीज जलाते हो तो बहुत तेजी के साथ जलता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत तेजी के साथ जलता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जलता रहता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर लकड़ी रखना पड़ता है कंटिन्यूअस जलाने के लिए। तो होता क्या, हम लोगों ने देखा गया, जब हम किसी चीज को जलाते हैं, जैसे मान लो सुनो यार, जैसे मान लो हमारे पास प्लास्टिक की कुर्सी है, मैं 4-5 कुर्सी को एक साथ जला दूं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, पहले अभिक्रिया शुरू होने वाली जब होगी तो अभिक्रिया की दर हो सकता है धीरे हो, तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, ये धीरे धीरे बन रहा होगा। तो मेरा मतलब क्या है कि जब अभिक्रिया तेज हो जाएगी, अभिक्रिया जब तेज हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, ये बहुत तेजी से, कुर्सी बहुत तेजी से जल रही होगी, कुर्सी बहुत तेजी से खत्म हो रही होगी, और ये बहुत तेजी से बन रहा होगा। अब इस दौरान क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखते क्या है कि धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि खूब तेजी से जलने लगता है, और फिर घटना शुरू होता है। क्या होता है, ऐसा हम लोग कभी नहीं देखे, माचिस मारे जितना तेजी से जला है, लास्ट में भी उतना तेज जल खड़ा से बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कैसे जलता है, पहले धीरे धीरे पकड़ता है आग, तेजी से एकदम अपने पीक पॉइंट में पहुंचता है, और फिर आग धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है, फिर लास्ट में देखो बहुत धीरे धीरे जलती रहती है, हल्का फुल्का चिंगारी टाइप का निकलता रहता है ना। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि शुरू में अभिक्रिया बहुत तेज होती है, शुरू में अभिक्रिया बहुत तेज होती है, फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है सांद्रता घटती जाती है। ध्यान दो, एक ही चीज होता है कि जब भी अभिक्रिया होती है यहाँ की सांद्रता घटना शुरू होती है। चैप्टर का पूरा कंक्लूजन है इस रिएक्शन में, इस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, पूरे चैप्टर को समझ जाओगे अगर अभिक्रिया का वेग समझ गए तो। ध्यान दो, सांद्रता क्या होना शुरू होगी, घटना शुरू होगी, और प्रोडक्ट क्या होना शुरू होगा, प्रोडक्ट की सांद्रता, अब यहाँ प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट की सांद्रता, यहाँ पे सांद्रता घटना शुरू होगी, यहाँ पे सांद्रता बढ़ना शुरू होगी। समझा। और यही लिखा है यहाँ पे, एकांक समय में अभिक्रियक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अभिक्रियक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बात समझ आया, सिस्टम समझ आ रहा है। जैसे शुरू शुरू में जब आप एकदम भूखे होते हो, जब आप एकदम भूखे होते हो तो अगर आपके पास खाना आता है तो आपके खाने की दर क्या होती है, खाने की दर क्या होती है आपकी, अत्यधिक होती है, आप बहुत तेज खाते हो। फिर ध्यान दो, जैसे जैसे आपका पेट भरता जाता है, आपके पेट में प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक। जब प्रोडक्ट बढ़ा होगा तो खाना घटा होगा, समझ रहे हैं। जब प्रोडक्ट बढ़ा होगा तो खाना क्या हुआ होगा, घटा होगा। अब क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट में सांद्रता का मान क्या हुआ, खूब बढ़ गया है, और यहाँ सांद्रता का मान
घट गया है। और इस दौरान क्या होगा, अब आप लास्ट में जब खाना खाओगे तो बहुत ही धीरे धीरे खाते हो, समझ आया ना। स्टार्टिंग में आप बहुत तेजी से, जैसे पानी पीते हो आप लोग, तो पानी अगर अचानक कहीं से आए हो, काफी 4-5 घंटे 6 घंटे बीत गए, गर्मी का समय था, और पानी आप नहीं पी, प्यास आपको बहुत तेज लगी है, तो आप एक बार में बॉटल मार देते हो। फिर जब दोबारा पानी पीना होता है तो उस स्पीड से हम नहीं पी पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अभिक्रिया तेज होती है और बाद में धीरे धीरे अभिक्रिया की दर क्या होती है, घटती है। तो ध्यान दो, सांद्रता में हुआ परिवर्तन, सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इतना समझ में आया सबको? बोलो, सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा समझते हैं। ये आप कहीं भी देख सकते हो, ये आप कहीं भी देख सकते हो। आप कोयला जलाओ, आप वहां भी देखोगे कि कोयले में क्या हो रहा है, धीरे स्टार्टिंग में तेजी से जलेगा, फिर धीरे 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 उसकी आग बुझती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा क्या होगी, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझो। मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है और चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में। थोड़े समय बाद क्या हुआ, ध्यान दो, थोड़ा समझना है यहाँ पे। ध्यान से समझो। मान लो कि कोई रिएक्टेंट है और इस तरफ क्या है, कोई प्रोडक्ट है। थोड़े समय बाद क्या हुआ, थोड़े समय बाद R1 चेंज हो गया किसमें, R1 मतलब R बदल करके R1 हो गया। R बदल करके क्या हुआ, अब मान लो कि हमने क्या लिया था, R लिया था, P लिया था। हमने क्या लिया था, R लिया था, P लिया था। जब थोड़े समय बीता होगा, अब क्रिया मान लो प्रारंभ हो गई है। अब क्रिया क्या हो गई, अब क्रिया प्रारंभ होगी, तो इस दौरान क्या होगा, इसकी सांद्रता घटेगी और इसकी सांद्रता बढ़ेगी। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सांद्रता बराबर होने पर अभिक्रिया रुक नहीं जाएगी। अभिक्रिया तब तक होती है जब तक ये हमारा खत्म हो जाए रिएक्टेंट। समझा? बोलो, हमारी जो अभिक्रियाएं होती है वो प्रोडक्ट मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बन रहा है इससे मतलब नहीं है। ये कब तक बचा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अभिक्रिया हमारी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे हम पेट्रोल को जला दें तब तक पेट्रोल जलता रहेगा जब तक वो क्या ना हो जाए, खत्म नहीं हो जाएगा। हमारा खाना तब तक खाता रहेंगे हम लोग जब तक खत्म ना हो जाए, और खाना खत्म हो गया तो हमारा खाना बंद। खाना ऐसे ही समझो, इधर जैसे मान लो कि आप बहुत सुना यार, जैसे मान लो कि आप क्या लिए हो, आप कोयला लिए हो, क्या लिए हो, कोयला लिए हो। आपको क्या करना है, जलाना है। क्या करना है, जलाना है। तो पता है ये तब तक जलेगा जब तक इसको ऑक्सीजन देते रहोगे। ऑक्सीजन देना बंद कर दो, जलना। पेट्रोल तब तक जलेगा जब तक उसको आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे। ऑक्सीजन देना बंद तो जलना बंद। समझ रहा ना? पेट्रोल जलाने के लिए हमें किसी तो या किसी भी चीज को बर्न करना है, कम्बस्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीजन देना बंद कर दिए, यानी इसकी सांद्रता अगर खत्म हो गई, तो अभिक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी, भले ही आपके पास क्यों ना पड़ा हो। समझा ना? कोयला अगर आपके पास है, अगर वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वो जलने वाला नहीं है। और अगर ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो खूब अच्छे से जलेगा। बात समझा? तो किसी चीज को अच्छे से जलाना है तो कंप्लीट रूप से उसको ऑक्सीजन, और किसी चीज को, हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रही हो, तब तो बुझेगा था, ये क्यों नहीं बुझेगा? ऑक्सीजन जब बाहर से बंद कर दिए है ना, तो निश्चित रूप से क्या होगा, है ना। आप इसको घर से चेक कर सकते हो, कांच की गिलास लो, कैंडल जलाओ, उस ऊपर से ढक दो कैंडल को, है ना, तो क्या होगा, आप कांच में से आप देख पा रहे होंगे, जब ऑक्सीजन देना बंद तो कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। या कोई कोई देखे होंगे माचिस तीली जला करके मुंह में डाल लेते हैं, और उनका मुंह जलता है क्या, नहीं जलता है। क्योंकि उनको ये कहो कि तुम माचिस की तीली लो, जलाओ, मुंह को खोले रहो, मुंह को बंद ना करो, मुंह को खोले रहो। ऐसे तो बक्स से बंद कर लेते हो, इसको बंद नहीं करना, तुम कहो खोले रहो, माचिस में डाल रहा हो। फिर देखो अब तो ऑक्सीजन जाता रहेगा और तीली जलती रहेगी, और जब तुम ढक्कन बंद कर लिए ऑक्सीजन आना बंद हो गया। मतलब अंदर में फूक देंगे, नहीं चेक करे पड़े। हम इनका बात समझिए क्या कहे जाए, इनका कहना ये हुआ कि मतलब जो लोग
हाँ सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह पीते हैं, अंदर ही मुंह में रख करके धुआं बाहर कैसे निकाल लेते हैं ना। चलो छोड़ा जाए, तो सब यही सब है, कलाकारी वही सब है, तो कुल मिला करके छोड़ो, जाने दो। हमारा मतलब क्या समझो, ए छोड़ो जाए, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ए समझ जाए, छोड़ो, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अभी क्या हुआ, जब ये जलना शुरू हुआ है, मान लीजिए अभिक्रिया होना शुरू हो गई, अभिक्रिया होना, थोड़ा समय बीता तो रिएक्टेंट की सांद्रता घटी होगी, और रिएक्टेंट की सांद्रता घट के क्या हो गई, R1 हो गई। उस समय जब इसकी सांद्रता घटी होगी तो इसकी सांद्रता बड़ी होगी, तो मान लेते हैं इसकी सांद्रता क्या हो गई, P1 हो गई। P है तो P1, सुना यार। और अगर ये R2 हो गई, थोड़े समय और बीता, थोड़ा समय और बीता तो इसकी सांद्रता कितनी हो गई, R2 हो गई। अब थोड़ा समय और बीता, जब ये अब R2 होगा, ये क्या हो चुका होगा, P2 हो चुका होगा। समझ आया, बोलो सही है, ये समझ आया नहीं कंसेप्ट। मैंने क्या लिया था, कोई रिएक्टेंट लिया था, और वो क्या हुआ, अब क्रिया शुरू हुई, प्रोडक्ट में बदलना शुरू हुआ, थोड़ा समय बीता, थोड़ा समय बीता तो क्या हुआ होगा, रिएक्टेंट क्या हो गया, R1 हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, P1 हो गया। और समय बीता, R2 हो गया और P2 हो गया। और समय बीतेगा तो ऐसे बदलता रहेगा, अब क्या घटता जाएगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं। अब बताओ, इस रिएक्टेंट के लिए हम डेल्टा टी का अगर मान निकाले, तो चलो मान लेते हैं कि ये कहानी होने में T1 समय लगा है, और ये कहानी होने में T2 अगर समय लगा होगा, तो क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। समय में हुआ परिवर्तन, समय में हुआ इतना, जब समय में परिवर्तन हुआ है तो अभिक्रिया के वेग में क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा। तो चलो बताओ, डेल्टा R का मान क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। क्या होगा, R2 माइनस R। यही है समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, समय के साथ सांद्रता में। अब देखो, ये समय जब बीता इतना, समय T2 से T1 हो गया, माने मान लो कि यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 4 सेकंड है, 3 सेकंड बीता, 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, 3 सेकंड का समय बीतेगा तो अभिकारक भी कुछ बदलेगा। ये मान लो कि डेल्टा R है, बदल करके क्या हो गया, R2 माइनस। ये क्या कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि हम, इधर समझो, इधर मान लो इस तरफ मैं कोयला लिया हूं, और इस तरफ मान लो हमको ऊर्जा मिल रही है, क्या मिल रही है, या मान लो कि हमको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, चलो मान लो मिल रहा है, ठीक है। और मैंने क्या किया, जब शुरू मैंने जलाया, ध्यान दो, जब शुरू में जलाया तो कोयला मान लो हमने जो है 2 किलो लिया था, ध्यान दो। अब ये 2 किलो से घट करके क्या हो गया, 1 किलो हो गया। क्या हो गया, 1 किलो हो गया। कब, किस समय पर, T1 समय पर, और 1 किलो हो गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 60 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। अब क्या हुआ, जब T2 समय बीता, T2 समय बीता तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, ये घटा होगा, जो 2 किलो है ये और घटा होगा, बढ़ा होगा, और घटा होगा। तो ये जो रिएक्टेंट है ये घट करके मान लेते कितना हो गया, आधा किलो हो गया, 500 ग्राम मान लो बचा है। समझा, कितना बचा है, 500 ग्राम। अब ये बढ़ करके 60 ग्राम जो था वो मान लेते चलो 90 ग्राम हो गया, कुछ ऐसा। मेरा मतलब क्या हुआ कि जब हम T1 समय लिए थे तो हमारा 2 किलो जो था 1 किलो हो गया, जब T2 समय हुआ तो कितना हो गया, और भी कम हो गया। तो मेरा मतलब ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये क्या हो रहा है, यहां मन करे एरो का साइन लगाना चाहते, घट रहा है, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ आया, कब, समय के साथ। तो इसीलिए यहां पे लिख रहा हूं, अभिक्रिया का वेग बराबर, चूंकि इस परिभाषा से अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी। क्या लिखोगे, अभिकारक, या अभिक्रियक ही लिख लो, अभिक्रियक की सांद्रता में हुआ ह्रास, ह्रास माने कमी, और बटे क्या, बटे समय में हुआ परिवर्तन। समय में हुआ परिवर्तन हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। यही तो लिखा हूं यार, एकांक समय में, एकांक समय में
अभिक्रियक, ये क्या लिखा हूं, अभिक्रियक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ एकांक समय में, अभिक्रियक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, परिवर्तन में क्या हो रहा है, अभिकारक वाला ह्रास होगा और प्रोडक्ट वाला क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब ध्यान दो, जब हम लोग ह्रास की बात करते हैं यहाँ पे कमी होती है, और देखो या तो ये होगा या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, क्या लिखोगे, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे क्या, डेल्टा टी, समय में हुआ परिवर्तन। बताओ ये सही लिखा है क्या, ये परिभाषा के अनुसार लिखा गया है, बोलो। देखो अभिक्रिया का वेग बराबर, माने ये जो वेग होगा ये इसके घटने के बराबर होगा या इसके बढ़ने के बराबर होगा। मेरा मतलब क्या है, जब अभिकारक घटेगा, जितना अभिकारक घटेगा उतना उत्पाद बढ़ेगा। ये चीज एक ही है, ये चीज कब हो कब हो तो क्या कहता तो उनसे मत पूछो, हमें उनसे क्या पूछा सर, झूठे बताओ सर। तो पढ़ है ना तू, हाँ ऐसे पढ़ पे होश में रहा, चल देखे जन एक और समझ आओ, जो बताओ थे तो मस्त है। अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुआ ह्रास या उत्पाद की सांद्रता में हुई, किसके अनुसार, एकांक समय में, समय के अनुसार। ठीक, और डेल्टा टी बराबर क्या होगा यहाँ पे, T2 माइनस T1, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान रखना है भाई। अब इसको और कैसे लिख सकते हो, ध्यान दो, अभिक्रिया का वेग बराबर का, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखोगे, सांद्रता में हुआ ह्रास, ह्रास माने डेल्टा आर बटे क्या, डेल्टा टी, डेल्टा आर बराबर डेल्टा टी। इसको और भी लिख सकते हो क्या, R2 माइनस अपान T2 माइनस T1 लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब एक चीज और समझो, जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसको ऋणात्मक लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, यहां भी आप माइनस साइन लगा के लिखोगे, यहां भी मन करे आप माइनस साइन लगा लो। अभिकारक वाला जो होता है, रिएक्टेंट वाला जो होता है, क्यों माइनस लगाया हूं, क्योंकि वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, अभिकारक में जब भी अभिक्रिया होती है, अभिकारक क्या होता है, ये क्या होगा, घटेगा, और ये क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ध्यान दो, इसको हम या तो ये लिखें या तो इसको और भी लिख सकते हैं, ध्यान देखते जाओ सब क्या क्या लिख रहा हूं। अभिक्रिया का वेग बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, डेल्टा पी अपान डेल्टा, या तो इसको और भी लिख सकते हो क्या, P2 माइनस P1 अपान क्या, T2 माइनस T1। मेरा मतलब क्या है, अब यहां पे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, ये घट रहा है और ये अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बराबर अभिकार उत्पाद में हुई, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि। एक सही से समझ ले जा तो समझ आज एक 2 नंबर क्लियर के लिए, क्योंकि सीधा एक अभिक्रिया ऐसे छपी रहेगी, ऐसे छपी रहेगी, कहेगा अभिक्रिया के वेग का समीकरण लिखो, अभिक्रिया के वेग का, और जो इसको समझा रहेगा वो समीकरण को बहुत आराम से लिख लेगा, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान समझो, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट होता है, कोई भी अभिक्रिया होती है तो ये क्या होता है, इसमें बदलता है, इस दौरान ये घटता है और ये बढ़ता है। ये बात पक्की है, ये समझ पाए, ये हर जगह हमको देखने को मिलता है, ये हमेशा घटेगा और ये हमेशा बढ़ेगा। अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारे पास एक रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट था, हमने कहा यार थोड़ा समय बीता, T1 समय बीता, तो यह रिएक्टेंट R बदल करके किसमें हो गया, घटा होगा, घटा होगा तो R1 हो गया, और P से P1 हो गया, माने क्या होगा, बढ़ा होगा। और समय बीता, T2 समय लिया तो R1 से किसमें बदल गया, R2 में, और सांद्रता बदल गई, और ये P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे वही चीज मैं किया हूं, मैंने कहा समय में परिवर्तन यहाँ पे कितना हुआ है, T2 माइनस T1 हुआ, इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं।
रिएक्टेंट में प्रोडक्ट कितना हुआ है, R2 माइनस R1, और आप चाहो तो डेल्टा P भी लिख सकते हो। यहाँ पे डेल्टा P बराबर क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 लिख सकते हो। ठीक, ये क्या है, समय में हुआ परिवर्तन, ये क्या हुआ है, अभिकारक में हुआ परिवर्तन, ये क्या है, प्रोडक्ट में हुआ परिवर्तन। समझ गए। अब हमारा वेग का समीकरण, वेग का जो परिभाषा है वो क्या कहता है, कहता है कि एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन या तो सांद्रता घटती है या तो बढ़ती है। अब ध्यान दो, अभिक्रिया का वेग बराबर, फार्मूला हमारा यही बनेगा, अभिकारक की सांद्रता में हुआ ह्रास, परिवर्तन माने यहाँ क्या लगाओगे, ह्रास लगाओगे, अभिकारक की सांद्रता में हुआ ह्रास बटे क्या, समय, और यहाँ क्या लगाओ, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे क्या, समय। ठीक, दोनों चीजें एक ही हैं, जितना ये साहब घटेंगे उतना ये साहब बढ़ेंगे। ये कॉमन सी बात है, यहां से हम लोग देख सकते हैं, जितना ये घटता जाएगा उतना वो क्या होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दो, अभिक्रिया का, अब मैं क्या किया हूं, अब क्या किया हूं, इस अभिक्रिया का वेग इसके लिए अलग से लिखा हूं, इसके लिए अलग से लिखा हूं। ठीक है, अभिकारक के लिए ये चीज लिखा हूं और उत्पाद के लिए ये चीज लिखा हूं। अब ये होता क्या है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी होता है। मैं माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये सांद्रता हमेशा क्या होती है, घटती है। अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है, घटती है, और इसमें मैं प्लस लगाया हूं क्योंकि इसकी सांद्रता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो ध्यान दो, अभिकारक की सांद्रता में हुआ ह्रास बराबर, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, डेल्टा आर बटा डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। जैसे यहां लिखा हूं, अभिकारक की सांद्रता में हुआ ह्रास बराबर क्या, उत्पाद की सांद्रता में हुई, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब जितना इसमें ह्रास होगा उतना इसमें वृद्धि होगी, इसीलिए दोनों बराबर करके लिखा हूं। माने अभिक्रिया का वेग इसके भी बराबर होगा, अभिक्रिया का वेग इसके भी बराबर होगा। समझ में आया, और दोनों चीज परिभाषा में भी लिखा हुआ है। बोलो समझ में आया नहीं, बोलो साफ साफ बता दो समझ में आया कि नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि इसके आगे एकदम नहीं समझ पाओगे अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो। ये बहुत ही आसान चीज है। बोलो, यहां क्या लिखा हूं, अभिक्रिया का वेग लिखा हूं, अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा हमारा, यहाँ पे देखो समय के साथ परिवर्तन किसका, या तो अभिकारक होगा या तो उत्पाद होगा। तो जब मैंने अभिकारक लिखा डेल्टा आर अपान टी, जब मैंने उत्पाद लिखा तो उसको डेल्टा पी अपान डेल्टा टी लिखा। ठीक, अब किया क्या हूं, इसके साथ माइनस का यूज किया हूं, इसके साथ प्लस का यूज किया हूं। क्यों किया हूं आप लोग समझ ही गए हैं, पक्का हो गया। तो मेरा मतलब क्या है, अब अच्छे समझना, अभिक्रिया का वेग जो होगा इसके भी बराबर होगा और अभिक्रिया का जो वेग होगा इसके भी बराबर होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुआ ह्रास बराबर उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि। किसके साथ, समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ। इतना समझ में आया, अगर ये समझ गए तो अभिक्रिया के वेग का समीकरण लिखना बहुत आराम है, आसान हो जाएगा। तो इसको लिख लो, फिर अभी समझाते हैं कैसे अभिक्रिया का वेग लिखा जाए।